वंदना लेते हैं सुंदर सा जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, दनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना बालो निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी। हम हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं रहनी के विषय में कि रहनी अगर हमारी अच्छी होगी तो धनी से मिलने में जरा भी देर नहीं है। तो आज हम समझने का प्रयास करते हैं सुंदर साथ जी कि वास्तव में रहनी है क्या। 3 प्रकार की रहनी कही गई है। एक तो है सामाजिक रहनी, एक है धार्मिक रहनी और एक है आध्यात्मिक रहनी। अब सामाजिक रहनी की हम बात करें कि समाज में हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है ना। तो हमारा चरित्र सामाजिक रहनी के अंतर्गत आ जाता है। किसी के साथ हम कैसा समाज में बर्ताव कर रहे हैं, किसी दीन दुखी को सताते तो नहीं हैं, ये सब सामाजिक रहनी के अंतर्गत आ जाता है। और धार्मिक रहनी की हम बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में कितने महात्मा जन, कितने साधु महात्माओं को हम देखते हैं। तो जब भी उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सब धार्मिक है। क्या भगवा वस्त्र पहनने से कोई धार्मिक हो जाता है? भगवा वस्त्र पहनने से कोई भी धार्मिक नहीं होता है सुंदर सा जी, क्योंकि मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं। धर्म के वो 10 लक्षण जिस व्यक्ति के अंदर हैं वास्तव में वही धार्मिक है। धर्म के वो 10 लक्षण क्या है? धैर्य है, क्षमा है, दम है, चोरी ना करना है, सोच, इंद्रियों का निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध ना करना। ये धर्म के 10 लक्षण कहे हैं। जिस व्यक्ति के अंदर, चाहे किसी ने भगवा नहीं भी पहना हुआ है ना, अगर ये धर्म के लक्षणों का वो पालन कर रहा है तो वो व्यक्ति धार्मिक है, उसके अंदर धार्मिक रहनी है। और ऐसे हम रहनी की बात करें तो श्री मुखवाणी में क्या कहा है? कदी कहनी कही मुख से, बिन रहनी ना होवे काम, रहनी रूप पहुँचावही, कहनी लग रही जाम। रहनी क्या है? कि एक पिया पर ब्रह्म के सिवाय कहीं भी हमारी किसी चीज़ में भी आसक्ति ना रहे, उनके सिवाय हृदय में कोई चाहत ना रहे, वही आत्मा की असल रहनी है।
रहनी की जब हम बात करते हैं, हम मुख से बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि हम तो बहुत रहनी में हैं। क्या रहनी की बातें करने से हम रहनी में आ सकते हैं सुंदर साथ जी? या रहनी को आचरण में लाकर हम रहनी में आ सकते हैं? तो यही श्री मुखवाणी हमें समझा रही है, कदी कहनी कही मुख से बिन रहनी ना होवे काम। कि खाली मुख से हम कहते रहेंगे ना रहनी की बातें, तो रहनी नहीं है हमारी। रहनी क्या है? जो हमारे हृदय से प्रकट हो, हृदय में हमारे जो चाहत हो कि एक तू परमात्मा, एक तू। कहनी और रहनी में क्या अंतर है? जब हमारी कहनी होती है सुंदर साथ जी, तब हमारे अंदर दो का अस्तित्व होता है। हमने अपनी मैं को भी खड़े किया हुआ है, हम परमात्मा से भी जुड़े हुए हैं। पर जब तक हम अपनी मैं को समाप्त नहीं करेंगे ना, मैं और मेरा, ये जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी कहनी समाप्त नहीं होगी। रहनी में हम कब पहुंचेंगे? जब तू और तेरा हो जाएगा, सिर्फ तू। जब एक का अस्तित्व हमारे दिल में हो जाएगा कि जो कुछ करने वाले हैं मेरे धाम धनी करने वाले हैं, सब बातों के मूल में मेरा प्रीतम है। जब ये अवस्था हमारे दिल में स्थित हो जाएगी सुंदर साथ जी, तभी कहा है रहनी रू पहुँचाव ही कहनी लग रही चाम। तो वो रहनी हमें धनी के करीब लेकर जाएगी। अगर हम कहते रहेंगे तो वो कहनी हमें शरीर से अलग नहीं करेगी। इसका मतलब तो हम अभी तक शरीर में ही बंधे हुए हैं, शरीर के भावों में ही सीमित हैं। तो ये असल रहनी ये है सुंदर साथ जी। अब बात करें हम आध्यात्मिक रहनी की, कि आध्यात्मिक रहनी क्या है। आध्यात्मिक रहनी में जब हमें अपने आत्म भाव का पता चलता है, हम आत्म भाव में स्थित होते हैं कि हम इस संसार के नहीं हैं, हम तो इससे परे उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंग रूपा उनकी आत्मा है। तो आत्म के भावों में जब हम डूबकर प्राण प्रीतम अक्षरातीत को रिझाते हैं, तो वो होती है हमारी आध्यात्मिक रहनी। एक बात अगर हम समझ लें ना सुंदर साथ जी, कि हम अपनी सामाजिक रहनी को कैसे सुधारें या अपनी धार्मिक रहनी को कैसे सुधारें, इसके लिए ना बहुत अच्छी बात है कि हमारी आध्यात्मिक रहनी हो जाए। हम आध्यात्मिक रहनी में अगर आ गए तो हमारी धार्मिक और सामाजिक रहनी अपने आप अच्छी हो जाएगी। क्योंकि सामाजिक रहनी हमारी कब खराब होती है? जब हम जीव भाव में होते हैं, हम संसार के भाव में जीते हैं, हम सोचते हैं कि हम भी संसार के प्राणियों की तरह अपना भाव रखते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए या ये वस्तु मेरी है, इस पे मेरा अधिकार है। जब अपनी इस मैंपने में हम रहते हैं, तब हमारी सामाजिक रहनी खराब होती है। अगर हम आध्यात्मिक रहनी में आ गए, जब तू और तेरा हो गया, तो सब कुछ ही सुधर गया सुंदर साथ जी। पीछे रह क्या गया? जब मैं और मेरा ही समाप्त हो गया, तब हमें कोई कटु वचन भी कहेगा तो हम क्या सोचेंगे कि धनी जी की यही इच्छा होगी। कोई हमें हृदय से भी लगाएगा तब भी हम क्या सोचेंगे कि धनी जी की यही इच्छा होगी, क्योंकि तू और तेरा हो गया। जब तू और तेरा हो जाता है सुंदर साथ जी, तब संसार हट जाता है। तो फिर संसार में हम किसी से कुछ गलत व्यवहार कर सकते ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक प्राणी के लिए ना अध्यात्म बहुत जरूरी है। अध्यात्म से जुड़े बिना ना तो हमारी सामाजिक रहनी अच्छी हो सकती है, ना हमारी धार्मिक रहनी अच्छी हो सकती है। क्योंकि जब तक हमें वास्तविकता पता नहीं होगी कि वास्तव में अध्यात्म है क्या, आत्मा का विषय है वो, आत्मा और परमात्मा का विषय है। खाली भगवे वस्त्र पहनने वाले को हम ना तो धार्मिक कह सकते हैं, ना आध्यात्मिक कह सकते हैं। ये तो व्यवहार कि एक परमात्मा के सिवाय हमारे हृदय में कुछ ना रहे।
तो अब आध्यात्मिक रहनी जिसको सर्वोपरि माना है, तो सुंदर साथ जी अब इस संसार में हम सोचते हैं कि हमारे अंदर वो रहनी कैसे आए, कैसे हमें आध्यात्मिक रहनी प्राप्त हो, कैसे हमारा दिल तू और तेरे के भाव में रहे। तो इसके लिए श्री मुखवाणी कहती है, श्री महामत कहे ईमान इश्क की, शुक्र गरीबी सवर इन विद रूहें दोस्ती हक की, प्यार कर सके तो कर। साफ निर्देशन धनी जी ने दे दिया। धनी जी किस ब्रह्म अंगना को हृदय से लगाते हैं, किस सुंदर साथ को हृदय से लगाते हैं? श्री मोहम्मद कहे ईमान इश्क की, जिस अंगना के पास दृढ़ ईमान है, धनी जी के ऊपर अटूट विश्वास है कि मेरा एक तू है, जैसा तू चाहे वैसा कर। जब इस अवस्था में हम रहेंगे तो क्या हम किसी को कहेंगे सुंदर साथ जी? तो क्या कोई हमें कह लेगा? कोई कहेगा तो कहता रहेगा। जब आत्मा धनी के प्रेम की मस्ती में है, जो पल पल उसके अंदर धनी का अटूट विश्वास है, शुक्र है, गरीबी है। अब शुक्र गरीबी क्या है? पल पल परमात्मा का शुक्राना करना कि धनी जी आपका बहुत शुक्राना, जो इस माया के भव सागर में आकर आपने हमारा हाथ थाम लिया। नहीं तो आज हमारी अवस्था भी सारे संसार के जैसी होती सुंदर साथ जी। हम भी फिसल रहे होते, हम भी जाने कहाँ कहाँ भटक रहे होते, कहाँ कहाँ अपना माथा पटक रहे होते, अगर पिया पर ब्रह्म ने आकर हमारा हाथ ना पकड़ा होता। पल पल इस बात का धनी जी से शुक्राना करें। सबर, सबर क्या है सुंदर साथ जी? इस संसार में धनी जी जिस अंगना को अथाह प्रेम देते हैं ना, तो उसको कुछ कसौटियों पर कसते हैं। जब कुछ कसौटियों पर उसको कसा जाता है तो उसके सब्र का इम्तिहान भी लिया जाता है, क्योंकि वाणी क्या कहती है? श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियाँ, आओ मैं मारे की लार। धनी जी कुछ कुर्बानी चाहते हैं हमसे सुंदर साथ जी। वो कुर्बानी क्या चाहते हैं कि अपनी मैं को मिटा दो। उस मैं को पिया जी मिटाने के लिए हमारा इम्तिहान भी ले सकते हैं इस संसार में। देखते हैं कि हमारे अंदर कितना सब्र है। हमें जिस भी अवस्था में यहाँ पर धनी जी का हुक्म रख रहा है सुंदर साथ जी, हम उसी अवस्था में रहना सीखें। यही हमारा सब्र है। इनविद रूहें दोस्ती धनी की, प्यार कर सके तो कर। अगर ये सारे गुण हमारे अंदर आते हैं तो ऐसे ही धनी जी आत्मा से, इस ऐसी आत्मा को जिसके अंदर क्या है? ईमान है, इश्क है, शुक्र है, गरीबी है, उसको ही अंगीकार करते हैं, हृदय से लगाते हैं, उससे दोस्ती करते हैं। दोस्ती कैसी करते हैं सुंदर साथ जी? पल पल उसके साथ रहते हैं। उस ब्रह्मंगना को कभी धनी छोड़ते नहीं हैं। छोड़ते तो किसी को भी नहीं है। ये नहीं हमने समझना कि किसी भी ब्रह्म सृष्टि को धनी जी ने छोड़ा हुआ है, पर जिस जीव के ऊपर हमारी आत्मा विराजमान है ना, उस जीव को रहने की कुछ कसौटियों पर कसा जाता है। वो जीव के अंदर अगर ये सारे गुण आ जाते हैं ना, तो वो जीव रहनी में आ जाता है। रहनी कौन सी? कि एक धनी की चाहत कि पिया बस तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। जैसे परम धाम में हमारी रहनी थी। परम धाम में एक राज्य के सिवाय नज़र कहीं जाती ही नहीं थी। अनादि काल से हम परम धाम में रह रहे थे सुंदर साथ जी, फिर भी नहीं पता था कि 25 पक्ष कैसे हैं, 25 पक्षों में क्या क्या है, कुछ नहीं जानते थे। धनी जी के दिल में ही डूबे रहते थे, उनके नेत्रों से ही बाहर नहीं आया जाता था। कैसे कुछ देखेंगे बाहर का? ये अवस्था जब रूह की हो जाती है, अब रूह के साथ जो जीव जुड़ा है, जब जीव भी उस आत्म भाव में आ जाता है ना,
जीव भी उस रहनी में आ जाता है, तब उसे भी धनी जी का पूर्ण सुख प्राप्त होने लगता है। जो आत्मा को मिलता है उसका कुछ अंश मात्र जीव को मिलने लग जाता है, जिससे जीव तृप्त रहता है। और हम कहते हैं कि अमुख आत्मा रहनी में है। ये है हमारी धार्मिक रहनी। और धार्मिक रहनी के विषय में कि धार्मिक रहनी हमारे अंदर आए कैसे, कैसे हम उस रहनी में हर पल स्थित रहें, उसके लिए श्री मुखवाणी क्या कहती है? 25 पक्ष छे आपना, तेमा कीजे रंग बिलास, प्रगट कहया छे पादरा, तमे ग्रह जो सहु साथ। हमारे 25 पक्ष हैं जो परम धाम के, उनको हमें दिल में बसाना है। क्योंकि 25 पक्ष क्या है? धनी जी के ही हृदय का व्यक्त स्वरूप है। सुरता एक ही राखिए, मोल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं जाहे। हमारी हर पल सुरता धनी जी के चरणों में रहे कि हमारा परम धाम, हमारा मूल मिलावा, हमारा प्राण प्रीतम, जो कुछ हम संसार में रहते हुए कार्य करें, चित्त हमारा हर पल धनी जी के चरणों में रहे, जैसे हम ब्रज में रहते थे सुंदर साथ जी। और रहनी हमारी क्या है? श्री मुखवाणी और क्या हमें रहनी के विषय में बता रही है सुंदर साथ जी? जब लग रहो तुम माया में, जिन खिन छोड़ो रास जी, 25 पक्ष लीजो धाम के, जो होए धनी को प्रकाश जी। जितने समय के लिए भी हम माया के संसार में हैं, अपनी दिल की सेजा पर हमेशा अपने प्रीतम को विराजमान रखें और अपने आत्म चक्षुओं से पल पल धनी जी का दीदार करें। वो कैसे संभव होगा? प्रेममय चितवनी के द्वारा। प्रेममय चितवनी के द्वारा हम रोज ये अनुभव करें कि मेरे धनी मेरे धाम हृदय में विराजमान है। धनी जी का रोज श्रृंगार सजे हम सुंदर सा जी अपने दिल में। और अपनी रहनी को सुधारने के लिए हम क्या करें? प्रतिदिन श्री मुखवाणी का पठन मनन करें। पठन के साथ मनन की बात क्यों कही जाती है सुंदर सा जी? क्योंकि एक तो होते हैं हम पढ़ते, किसी बात को पढ़ना, और एक होता है मथना, मथन करना, आत्मसात करना, अपने हृदय में उसको बिठाना उस बात को। अब एक तो हमने पढ़ लिया वाणी को, पढ़ के बस ठीक है हो गया, हम कहते हैं लो, जैसे कि वाणी पढ़ ली और कार्य हो गया। पर एक है कि एक भी चौपाई अगर चाहे हम लें, उस चौपाई को हम अपने आचरण में उतारें कि आज मेरे धनी जी ने मुझे कुछ दिया है, आज मेरे लिए कुछ संदेश है। अब संदेश की हम बात करें तो श्री मुखवाणी क्या कहती है? जो माशूक सेज न आया, देखा सुनिया न कही बात, सुख अंग न लियो इन सेज को, ताई निष्फल गई सो रात। इससे बड़ी बात पिया जी और क्या कहेंगे सुंदर सा जी? जो माशूक सेज न आया, अगर वो प्राण प्रीतम हमारे दिल की सेजा पर नहीं आया है ना, अगर हमने उनके अखंड सुखों को अपने दिल में नहीं लिया है, तो हमारी ये पूरी रात ही निष्फल है। इस खेल में आना ही हमारा निष्फल है। इस खेल में हम लेने क्या आए हैं सुंदर सा जी? ये प्रेम के ब्यौरे के लिए खेल बना था। यहाँ पर हमें अपना प्रेम दिखाना है धनी जी को। यही बातें हम धाम से करके आए थे कि धनी जी 100 बेर देख लो अजमाए के तमे ना भूले हम। आप 100 बेर अजमा लीजिए, हम आपको भूलेंगे ही नहीं। पर धनी जी ने छोटा सा लाड दिखाया और ऐसे फिसलते हुए गए माया के तिलस्म में कि कुछ होश ही नहीं है। तो अब धनी जी श्री मामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर पुकार रहे हैं हम आत्माओं को कि मेरी आत्माओं तुम रहनी में आ जाओ। वही अपनी परम धाम की रहनी को याद करो, जिस रहनी के चलते तुम्हारे हृदय में सिर्फ मेरा ही स्वरूप रहता था। पर आज तुमने अपने हृदय में क्या कुछ बिठा रखा है?
तो सुंदर साथ जी और क्या है, रहनी के अंतर्गत और क्या बातें आती हैं जिससे हम धनी जी को प्राप्त कर सकते हैं, प्रीतम को रिझा सकते हैं। ये बातें क्यों कही जा रही है सुंदर साथ जी? हम सब सुंदर साथ ये बातें सुनते हैं हमेशा के सुंदर साथ जी, आत्म जगा लीजिए, आत्म जागनी कीजिए। पर आत्म जागनी होगी कैसे, हमारी आत्म जागृत होगी कैसे सुंदर साथ जी? वो होगी रहनी से। तो रहनी को आत्मसात करना बहुत जरूरी है। पहली चौपाई में हमने सुना शुक्र, गरीबी, सबर, ईमान। ईमान, इश्क, शुक्र, गरीबी, सबर, ये हमारे गहने हैं, आत्मा के गहने हैं। इनको हमें पहनना है। और क्या कहा है आगे, और क्या कह रहे हैं? समर्पण और विरहा। विरहा क्या है? ये हमने सुना ही था कल की चर्चा में सुंदर साथ जी। कैसी तड़प एक आत्मा के दिल में अपने प्रीतम के लिए होनी चाहिए। अब बात करें समर्पण की। समर्पण क्या है? बिना पर ब्रह्म के ऊपर समर्पण किए क्या हमें धनी जी को हम प्राप्त कर सकते हैं? समर्पण है क्या? स्वयं को अर्पित करना। हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, कहीं भी तीर्थ स्थलों में जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर क्या चढ़ाया जाता है। कोई 1-2 रुपये के सिक्के चढ़ा देता है, कोई ज़्यादा भी चढ़ा देता है, कोई प्रसाद के रूप में कुछ ले जाता है। पर धनी को, जो परमात्मा को चाहिए, वो कोई समर्पित नहीं करना चाहता। परमात्मा को क्या चाहिए? परमात्मा हमसे क्या चाहता है कि जो तेरी मैं है ना, उस मैं को मेरे ऊपर अर्पित कर दे। उसे कहा है समर्पण, समर्पित। स्वयं को अर्पित करना ही समर्पित है, परमात्मा के ऊपर समर्पित होना। अब मैं और मेरे का जब अस्तित्व मिट गया और रोम रोम में तू और तेरा हो गया, तो फिर पीछे क्या बाकी रहेगा? पर ये बात भी सुंदर साथ जी सिर्फ कहने में है। जितनी ये कहने में आसान लग रही है ना, उतनी रहनी में आनी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जब ये धनी जी रहनी में इसको हमारे करवाएंगे ना, रहनी में अगर धनी जी लाना चाहेंगे इस बात को, तो धनी जी सबसे पहले हमारे ऊपर मेहर करेंगे, जिसे कहा है मेहर सोई जो बातुनी। और जाको लेत है मेहर में ताई पहले मेहरे बनावे वजूद। पहले हमारे वजूद को बनाएंगे, और वजूद को बनाने के लिए हमसे कुर्बानी भी करवाएंगे। कुर्बानी, क्योंकि कुर्बानी कसम करावे कुर्बानियाँ आओ मैं मारे की लार। एक ही कुर्बानी धनी जी हमसे चाहते हैं कि अपनी मैं को समाप्त कर दो। श्री खिलवत की वाणी में भी हमने सुना था सुंदर साथ जी, सारी बातों के पीछे जो मूल है वो क्या है? हमारी मैं। जो हमने इस संसार की मैं पकड़ ली है, ये मैं ही इतनी घातक है। इस मैं ने ही जो हमारा था ना, जो असल हमारा था, उसे भुला दिया। इस मैं ने, संसार की मैंने, जीव की मैंने, हम क्या समझ लेते हैं? अब संसार में हैं तो जैसे संसार के लोगों को देखते हैं करते हुए, वैसा ही कार्य करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही जीव भाव में आ जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ हैं जिनके लिए श्री मुखवाणी कहती है, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण। जिनकी चरण धूलि को ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी तरसते हैं। हम परम धाम की वो आत्माएं हैं, पर हम कहते हैं कोई समझता नहीं। कोई समझेगा कैसे? आचरण तो हो हमारा। तो यही बात हमें धनी जी समझा रहे हैं कि परम धाम की आत्माओं, तुम मूल से जिस रहनी में रहती थी उस रहनी में आ जाओ, क्योंकि बिना रहनी के काम होने वाला नहीं है। अब देखिए समर्पण की हम पहचान कैसे करें कि हमने धनी जी के ऊपर समर्पण कर दिया है। अगर हम श्री मुखवाणी के बहुत बड़े ज्ञाता हो गए हैं, श्री मुखवाणी का हम
प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लेकिन वाणी को हमने आचरण में नहीं उतारा। स्वयं हम उस बात पर अपने को खरा सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमने समर्पण किया है धनी जी के ऊपर? नहीं ना, क्योंकि श्रीमुख वाणी भी हमें समझा रही है सुंदर सा जी, जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनी आसान, पहुँचावे सबो चरण धनी के, तो भी ना लेना तीन गुमान। हम देखते हैं आजकल क्या हो रहा है सुंदर सा जी, माया ने कैसे हर एक सुंदर साथ को भ्रमित किया हुआ है। थोड़ी सी कोई उपलब्धि हासिल हो जाती है तो अभिमान आकर घेर लेता है कि मैं इतना बड़ा, मेरी ये उपाधि, कहीं ना कहीं मैं जो है वो घेरे रखती है। पर वाणी क्या कहती है, जो कोई मारे इन दुश्मन को, ये मैं ही तो हमारी दुश्मन है, मैं और मेरा ही तो सबसे बड़ा दुश्मन है। सारी वाणी, सारी श्रीमुख वाणी इस मैं के इर्द गिर्द घूमती है सुंदर सा जी। ये मैं हमारी ख़त्म हो जाए, करे सब दुनी को आसान। अगर आपने, महामती जी कहते सुंदर सा जी, आपने इन सारे दुश्मनों को मार दिया ना, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो भी मैं के बंधन में है, जो वो सब हमारे दुश्मन हैं, उस दुश्मन को आपने मार दिया। गुण अंग इंद्रियों के जो विकार है, फिर भी सारी दुनिया को आपने जीत लिया, भले ही सबको धनी के चरणों से भी लगा दिया, सब सुंदर साथ को भी आप सीख दे रहे हो, धनी के चरणों में लगा दिया, तब भी तो भी ना लेना सिर गुमान, तो भी हमें इस बात का अभिमान ना हो। ये सच्चा समर्पण है धनी जी के ऊपर। एक समर्पित आत्मा जानती है कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूँ तो क्या लागे है मेरा। पिया जी, जो तेरा था, जो तू करवा रहा है, वो हम कर रहे हैं, तो मेरा मुझ में है क्या? मेरा क्या है इस संसार में? मेरा तो सुंदर सा जी हमारी मैं खुद ही है, उसे हमें छोड़ना है। बाकी सब कुछ गुण सब धनी के हैं, हमारे पास कोई गुण नहीं है। हमने माया का तन पकड़ा हुआ है जो विकारों से ग्रसित है। इस विकारों वाले तन को धनी जी ने अपनी मेहर की कृपा की छांव तले लिया है। अब इन विकारों को हमें निकालना है, क्योंकि एक समर्पित आत्मा अपना सुख दुख सब धनी जी के ऊपर छोड़कर रहती है। वो अपने किसी भी लौकिक कार्य के लिए कभी परमात्मा के आगे प्रार्थना नहीं करेगी, पल पल उनके प्रेम में खोई रहेगी। भले ही उसे सुंदर साथ की जमात में शोभा मिले, भले ही सुंदर साथ उसको धुतकारे, भले ही गुनहगारों की लाइन में खड़ा करे, वो हर पल हृदय से एक ही बात करेगी, कहेगी, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, जा पाक करो हादी बना, जा माहे बैठाओ तकसीर, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, जैसे आपकी रजा है वैसे रखिए। और धनी जी के प्रति ऐसे भाव अगर हमारे दिल में आते हैं सुंदर सा जी, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर आध्यात्मिक रहनी है। ये आध्यात्मिक रहनी अगर हमारे हृदय में आ गई सुंदर सा जी, तब हम कहना तब भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ होता है हक के दिए ही होता है, हक के दिए ही आता है। बस हमें हमारे अंदर रहनी आ गई, वो चीज़ हमें स्वयं पता कैसे चलेगी? जब धनी जी सामने आ जाएंगे। रहनी में आत्मा आ गई तो प्रीतम का दीदार हो गया, क्योंकि धनी जी तो सब जानते हैं, हक से तो कुछ भी छिपा नहीं हुआ है। तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपा जिसके हाथ में डोरी। हम किसी को अपनी बातों में बहला फुसला सकते हैं, किसी को अपने साथ मिला सकते हैं एक बोल के कि हम बहुत अच्छे हैं, पर राजी से क्या छिपा है? उससे कुछ नहीं छिपा है सुंदर सा जी। अगर हम इतनी सी बात समझ लेना कि धनी की नज़र हमें हमारे ऊपर पल पल है। अब बहुत सी बातों में हम देखते हैं
संसार में हमें ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलता है कि मंदिरों में दुनिया जाती है, चढ़ावा चढ़ाएगी, भक्ति करेगी, तो बाहर आते ही देखेंगे कैसा व्यवहार शुरू हो जाता है। तो वो सोच लेते हैं कि मंदिर में हमें परमात्मा देख रहा था तो बाहर कौन देख रहा है, बाहर आके हम जो मर्जी करें। पर हम भूल जाते हैं कि मंदिर, असल मंदिर कहाँ है? हमारा दिल ही तो वो मंदिर है जहाँ परमात्मा विराजमान है। और दिल के मंदिर में हमने कूड़ा कचरा भरा हुआ है, दिल के मंदिर को हम साफ नहीं कर रहे। और हम स्वयं को आस्तिक कहते हैं, पर आस्तिक कौन है? जो ये जानता है कि सब और परमात्मा है और उसकी नज़र मुझे पल पल देख रही है, वही सच्चा आस्तिक है। चाहे हम किसी बंद कमरे में बैठे हैं ना, बंद कमरे में बैठकर भी हम किसी का बुरा सोच रहे हैं तो धनी सब जानते हैं, सब जानता है वो मालिक, उससे कुछ नहीं छिपा है। अगर हमें ये खौफ है ना, कुछ भी गलत कार्य करते हुए हम डरते हैं कि परमात्मा देख रहा है, तो ही हम सच्चे आस्तिक हैं, तो ही हमारी सच्ची रहनी है। तो सुंदर सा जी, रहनी की ये बहुत ही प्यारी बातें हैं जो इतनी अधिक हैं, इतनी अधिक हैं कि कितनी कहीं जाएं। तो पूज्य स्वामी जी ने तो रहनी पे पूरी एक पुस्तक लिख डाली है सुंदर सा जी। अगर आप और अधिक सब बातों को गहराई से जानना चाहते हैं तो रहनी किताब का पठन मनन कीजिएगा। तो बहुत थोड़ा सा इसमें से लिया है, तो बहुत गहन बातें हैं सुंदर सा जी। सारी बातों का जो मुझे सार समझ आया है वो ये है कि हमारी रहनी खराब कब होती है? जब हमारे अंदर किसी भी बात की मैं खुदी आती है। ये मैं ही हमारे आड़े है, बस यही मैं खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। वाणी कहती है ये मैं टल जाए संसार की, ये मैं ही माया है, ये मैं ही हमारी रहनी को बिगाड़े हुए है। जब मैं होती है तभी तो हम क्या करते हैं ना, क्या मतलब कहते कहते हैं बातें। रहनी में जब आएंगे तब तू होगा बस, कि जैसा तू, जो तू करे, जैसे रखे बस पिया। तो आज के लिए इतना ही सुंदर सा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।